बच्चों, आज जो है उसी प्रसंग में जो पिछले सप्ताह में चल रहा था उसी के आगे हम लेकर चल रहे हैं। पाठ मैथिली शरण गुप्त, और उन्होंने लिखा है कैकेयी का अनुताप, यानी कैकेयी जो है प्रायश्चित कर रही है। कैकेयी जो है वो प्रायश्चित कर रही है। इस तरह से उसमें जो बताया गया आगे, मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत महाकाव्य से और इस काव्यांजलि में सम्मिलित किया गया कैकेयी का अनुताप शीर्षक देकर। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। वो अपने मन को, अपने हृदय को कोस रही है कि जैसे एक तोते को पिंजड़े में बंद कर दिया जाए, उसी तरह अब तुम इस शरीर रूपी पिंजड़े में आत्मा को कह रही है तुम बंद रहो, और तुम्हारे अंदर ही ईर्ष्या रूपी भाव जो है वो जागृत हुए, इसीलिए अब तुमको स्वयं भोगना, अपने लिए कह रही। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। केवल मेरे पास, मेरे हृदय में ईर्ष्या रह गई थी, ईर्ष्या के अलावा और कोई चीज मेरे मन में नहीं बची थी। क्या कुछ मूल्य नहीं, वात्सल्य मात्र क्या तेरा। और पर आज अन्यसा हुआ वस्त भी मेरा, वस्त माने बेटा। आज जो है केवल मैंने वात्सल्य प्रेम देखा कि ये भरत मेरा पुत्र है और मैंने इसको जन्म दिया है, तो राज्य इसी को मिलना चाहिए। आज वो पुत्र मेरा जो है, जिसको मैंने जन्म दिया है, वो भी आज मुझसे अलग हो गया। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कहे कह सके कहे क्यों चूके। तीन लोक में रहने वाले पृथ्वी आकाश पाताल आज मेरे ऊपर जो है लांछन लगाए, जो कहना हो कहे, मैं प्रायश्चित कर रही हूँ, और जिसको जो कहना हो वो कहे। आज उनके लिए समय अच्छा है और उनको ये बात कहनी चाहिए कि कैकेयी ने बहुत गलत किया। छीने न मात्र पद किंतु, छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। हे राम, मैं तुमसे बार बार निवेदन करती हूँ कि मैं भरत की माँ बनी रहूं। भरत मेरा पुत्र है, मैं उसकी माँ बनी रहूंगी, मुझसे न छीना जाए। कहते आते यही अभी न देही, कहते आते थे यही अभी न देही। माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले। संसार में जो मनुष्य हैं अभी तक वो यही कहते थे कि माता जो है कुमाता कभी नहीं हो सकती। एक माँ अपने बच्चे के लिए, परिवार के लिए कभी खराब नहीं हो सकती है। लेकिन आज क्या हुआ, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। पुत्र खराब निकल जाए, उसके अंदर दोष उत्पन्न हो जाए, वो माता के प्रति ईर्ष्या के भाव हो जाए, माता के प्रति अच्छा विचार उसका न हो, लेकिन माता जो है पुत्र के प्रति हर समय तत्पर रहती है, तैयार रहती है, और पुत्र को ही सब कुछ चाहिए। लेकिन अब कहे अभी यह हाय विरुद्ध विधाता, आज ब्रह्मा ने बिल्कुल अपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया। ब्रह्मा जी ने उल्टा कर दिया, और है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, स्वयं को जो है वो कुमाता कह रही है, और मेरा अपने पुत्र को की बड़ाई कर रही है, विशेषताएं बता रही है। बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। ये मेरे भरत पुत्र है, इसके शरीर की आकृति को मैंने देखा, गोरा है, सुंदर है, लंबाई भी अच्छी है, लेकिन इसके हृदय में क्या चल रहा है
इसका हृदय कितना विशाल है ये मैंने नहीं देखा, वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ने देखा। इसका हृदय जो है वो कितना मजबूत है, कितना स्थिर है कि केवल कोमल शरीर का ही मैंने अवलोकन किया। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैंने संसार में परोपकार नहीं किया और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए मैंने ऐसा किया। इस कारण ही तो है आज ये बाधा, ये निजी स्वार्थ के कारण आज ये बाधा उत्पन्न हो रही है, ये समस्या खड़ी हो गई, ये निस्वार्थता के कारण। अगर निस्वार्थ की भावना होती तो आज ये बाधा ना होती। मैंने अपना स्वार्थ केवल देखा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, ये चल रहा है कलयुग। कैकेयी जी कह रही कोई भी युग आए, सतयुग आए, त्रेता आए, द्वापर आए, कलयुग है, तो कोई भी युग आए, युगों तक ये कहानी मेरी चलती रहे, मुझे लोग धिक्कारते रहे। और रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, और रघुवंश में राजा दशरथ की जो धर्म पत्नी कैकेयी थी वो बड़ी अभागिन थी। अपने जीवन में अपने चलते ही ईर्ष्या के कारण स्वयं अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भरत का राज्याभिषेक, राम को वनगमन, इसी शोक में उनके पति जो है स्वर्ग सिधार गए। इसका दोषी कौन है? कैकेयी स्वयं है, वो जानती भी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। जिस योज में कोई भी जीव जाए तो मेरी ये बात को सुने, और धिक्कार उसे था, महास्वार्थ ने घेरा और ये धिक्कारे, ये कहे कि कैकेयी जो है अपने निजी स्वार्थ के लिए ये सब किया, जिसके कारण राज्य में कितनी उथल पुथल हो गई। एक चक्रवर्ती सम्राट का निधन हो गया, एक पुत्र, एक बहू, उसके साथ लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए वनवास गए। भरत भी सन्यासी वेश में नंदीग्राम में राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, संत वेश में। राम की हणाहू को सिंहासन पर रखकर भरत ने सचिव को सौंप दिया था कि आप राज्य संभालें। गुरुदेव की आज्ञा लेकर आप चले गए नंदीग्राम में। आज अयोध्या में कितना है। कैकेयी कहती है जिस युग में किसी जीव का जन्म हो तो मेरी ये मुझे धिक्कारे मुझ पर ठोक गई। 100 बार धन्यवाद। धिक्कार उसे था, महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई। जब इस प्रकार कैकेयी ने कहा और रोने लगी कैकेयी, प्रायश्चित कर रही। तो प्रभु श्री राम जो सागर के समान गंभीर हैं, सबके विचार को जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं, तो कहते हैं 100 बार धन्यवाद एक लाल, 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई। एक बार नहीं 100 बार धन्य हो। किसने, किसके लिए? कैकेयी के लिए। तुम भरत की माँ हो, आपका जय जय हो। जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, जिस माँ ने भरत जैसे को जन्म दिया है, उस माँ की जय हो। प्रभु राम ने कहा सभा से। और पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। जैसे ही राम ने कहा कैकेयी की जय हो, भरत को जन्म देने वाली माँ कैकेयी की जय हो, तो सभा में बैठे हुए लोग राम के स्वर में स्वर मिलाने लगे। वो भी सब बोलने लगे माता कैकेयी की जय। भरत जैसे भाई को राम कैकेयी ने जन्म दिया है, ऐसा महान भाई। 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई। और एक जो जिसने भरत को दिया है जन्म, भरत जैसे भाई को, वो उसको 100 बार धन्य है वो माँ। हालाल उसे भी आज गमाया मैंने। अब कैकेयी कह रही है, हे पुत्र राम, मैंने भरत को तो जन्म दिया है, लेकिन आज मैंने उसको भी खो दिया। और विकराल कुयसी यहाँ कमाया मैंने।
इस संसार में मैंने जन्म लेकर केवल अपयश पैदा प्राप्त किया है, यश नहीं प्राप्त किया है। निज स्वर्ग उसी पर वाट दिया था मैंने, पर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। सब कुछ मैंने उस भरत पर न्यौछावर कर दिया, और जब आपका अधिकार था उस अधिकार का मैंने हनन किया। क्योंकि गद्दी पर बैठने के लिए राजा के ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार होता है। जो राजा का सबसे बड़ा पुत्र होता है उसका ही अधिकार गद्दी में बैठने के लिए होता है। फिर पिता की इच्छा है, जिसको चाहे उसको बैठाओ, जो योग्य हो। राम में तो सारे गुण थे, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। आज वही भरत जिसके लिए मैंने सिंहासन मांगा, आज वो गरीब की तरह बिल्कुल रो रहा है। और संकित सबसे हरिण तुल्य होता है। जैसे एक हिरण जब जंगल में भोजन करता है, ग्रास यानी घास को चरता है, तो चारों तरफ देखता है कोई शिकारी तो नहीं है, कोई खूंखार जानवर शिकार करने वाला तो नहीं है, तो थोड़ा खाता है, इसके बाद भी भगता, फिर दूसरी जगह रुकता है। तो आज उसी तरह भरत जो है एक एक क्षण एक एक कदम वो सशंकित रहते हैं। श्रीखंड आज अंगार चल रहा है मेरा, ये शरीर मेरा जो है ये बड़ा शीतल था, अच्छे विचार थे, लेकिन जब मैंने वरदान मांगा तो आग के अंगारे की भांति हो गया। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। आज जो मुझे ये अनुभव हो रहा है, मैं प्रायश्चित कर रही हूँ, इससे बड़ा दंड मुझे और क्या मिल सकता है। बच्चों आज यही तक, इसके बाद भी कल हम लोग चर्चा करेंगे इसी पाठ को लेकर के। धन्यवाद।